ठीक है, यहाँ तक हमारा डाउट सारा क्लियर हो चुका था। किसी को कोई डाउट है और अगर होगा तो फिर जब टेस्ट लेंगे किसको क्या प्रॉब्लम होगा फिर से मुझे पता चलेगा। ठीक है, तुम्हारा वो वाला डाउट है साम्राज्य, ठीक है, जाने के टाइम रुक जाना, फिर मैं समझाऊंगी फिर चले जाना। ठीक है, पेज नंबर 19 तक हमारा डाउट, पेज नंबर 18 तक हमारा सारा रिवीजन और डाउट क्लियर हो चुका था। 19 से शुरू करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 19 सब निकालो अपना बुक। तुम्हारा बुक का है ब्रजेश, पूजा करना, पूजा रख के बैग के अंदर कौन रखता है क्लास में बुक। चलो, तो दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1,24 लाख, सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन द 1 लाख बस। ओके, इससे पहले और एक दिया है, डिड यू एवर वंडर से हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिड यू एवर वंडर, ये जो नहीं है, डिड यू एवर वंडर से शुरू करते हैं। रेडी, तो डिड यू एवर वंडर से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि इस तो इज अम्यूज्ड बाय ऑल दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स। इतने सारे बड़े बड़े लार्ज नंबर के बारे में हमने देखा और ये सारे लार्ज नंबर के बारे में सुन के इस्तु बड़ा सरप्राइज रह गया और खुश हो गई बेचारी। ठीक है, व्हाइल थिंकिंग अबाउट दिस ही केम अप विद, बेचारी नहीं रही है, बेचारा है क्योंकि ही है। ठीक है, तो ही केम अप विद एन अनयूजुअल क्वेश्चन। ठीक है, इतने सारे बड़े नंबर के बारे में जब पढ़ाया गया तो उसके दिमाग में भी, उसका दिमाग में भी एक बड़ा नंबर के बारे में क्वेश्चन आ गया, बड़ा नंबर को लेके क्वेश्चन आ गया। जब एक ही चीज़ को किसी को बार बार बोला जाएगा, ऑब्वियसली उसके बारे में दिमाग में तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो इस्तु को जब इतने सारे बड़े बड़े नंबर के बारे में बार बार कहा गया तो उसका दिमाग में क्या हो गया, एक बड़ा नंबर को लेके क्वेश्चन आ गया। क्या आया क्वेश्चन, बोला कि कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बस। बोला कि क्या मुंबई का पूरा पॉपुलेशन 1 लाख बस में फिट हो जाएंगे। मुझे पता नहीं है, बट क्वेश्चन इज दिस, चलो सॉल्व करके देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं, अगर होगा या नहीं हमें पता नहीं। क्या पता हमें, पहले तो पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कितना बताओ तो, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कितना है, 1,24 लाख। ठीक है, 1,24 लाख ये है पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। ठीक है, बोले कि कितने बसेस हैं, नंबर ऑफ बसेस कितना, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बसेस। बोले कि क्या ये सारे पॉपुलेशन 1 लाख बस में फिट हो पाएंगे। मुझे पता नहीं, मुझे क्या पता मैम, 1 बस में कितने लोग बैठ पाएंगे कि एक बस का कैपेसिटी कितना है कि दिया ही होगा। क्या दिया है, बोले कि लेट अस अज्यूम ए बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल। बेटा एक बस में कितने पर्सन बैठ सकते हैं, 50। अगर एक बस में 50% बैठ सकते हैं तो 1 लाख बस में, 1 लाख मतलब 1 में 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 लाख बस में कितने बैठेंगे साम्राज्य, बताओ जरा। क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट, सबको आइडिया आ रहा है, तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बस में इतना, तो 1 लाख बस मतलब उसका 1 लाख टाइम्स बढ़ेगा। जब 50 का 1 लाख टाइम्स बढ़ता है तो 50 इंटू 1 लाख लिखेंगे, नहीं बताओ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50 लाख होगा कि नहीं, 50 लाख होगा। ओके, मतलब 1 लाख बस में सिर्फ 50 लाख लोग बैठ पाएंगे। तो मुंबई का तो पॉपुलेशन 1,24 लाख, क्या सारे पॉपुलेशन बैठ पाएंगे, बताओ तुम खुद ही बता दो। कैन ऑल द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बस, तो आंसर इज क्लियरली नो। ठीक है, आंसर इज क्लियरली नो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन में अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी तो क्या तुम कर पाओगे, लेट्स डू इट, राइट, ताकि मुझे तसल्ली मिले कि तुम्हें समझ आया कि नहीं। ठीक है, द क्वेश्चन इज, यहाँ पर दिया है पॉपुलेशन ऑफ मुंबई के बदले में मैं यहाँ पर दे देती हूँ पॉपुलेशन ऑफ भुवनेश्वर। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ भुवनेश्वर व्हिच इज, लेट्स अज्यूम, ठीक है, अज्यूम करते हैं दैट इज अराउंड 3 लाख, नहीं 30 लाख, या फिर 30 लाख ना करके 70 लाख करते थे। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ भुवनेश्वर इज लगभग अराउंड 70 लाख। ठीक है, और तुम्हारा नंबर ऑफ जो, फॉर एग्जांपल हम बस ना लेके हम ले जाते हैं, और क्या लेंगे, बस ना लेंगे तो और क्या लेंगे, ट्रेन, मोटरसाइकिल में ट्रैवलर, सपोज हम ट्रैवलर ले जाते हैं। ठीक है, एक ट्रैवलर लेंगे, नंबर ऑफ ट्रैवलर जो है, जो कि तुम्हारा 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख ना लेके मैं दे दी तुम्हें 10,000। ठीक है, ओके, 10,000 ट्रैवलर है। ट्रैवलर तो जानते हो ना, ट्रैवलर छोटा सा साइज का होता है बस की तरह, तो नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर एक ट्रैवलर में बैठ पाते हैं लगभग 20 लोग। ठीक है,
तो बताओ क्या भुवनेश्वर के सारे पॉपुलेशन 10,000 ट्रैवलर में फिट हो पाएंगे? कैन द होल पॉपुलेशन ऑफ भुवनेश्वर, कैन द होल पॉपुलेशन ऑफ भुवनेश्वर fit in all 10,000 हाँ ट्रैवलर्स, यहाँ पर 10,000 लिखी हो बेटा, क्या 10,000 ट्रैवलर्स में सारे भुवनेश्वर का पॉपुलेशन फिट हो पाएंगे कि नहीं? फटाफट डू इट वेरी फास्ट। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर नो। ठीक है, मतलब 10,000 ट्रैवलर में सिर्फ हमारा 2 लाख लोग जा पाएंगे, जबकि भुवनेश्वर का पॉपुलेशन 70 लाख है, तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ आए? तो एक और क्वेश्चन दिया जाए, जब समझ आ जाता है तब मैम और एक क्वेश्चन, जब समझ नहीं आता ना तो फिर मुंह लटका के सारे बैठते हैं। देखिए अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर इसी तरह ही एक क्वेश्चन है, अगेन लाइक सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो बोला कि आरएमएस टाइटैनिक शिप कैरीड अबाउट 2500 पैसेंजर। ओके, तो एक आरएमएस टाइटैनिक शिप में कितने लोग जाते हैं? 2500। शिप में कितने जाते हैं? 2500 पैसेंजर जाते हैं एक शिप में। ठीक है, तो बोला कि कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5,000 सच शिप। ओके, मुंबई का पॉपुलेशन कितना था रे? 1,24 lakhs। हाँ 1,24 lakhs। मुंबई इक्वल टू 1,24 लाख। 24 लाख, वेरी गुड। चलो, तो ये था मुंबई का पॉपुलेशन, और एक शिप में जाते हैं 2,500 लोग। तो क्या तुम्हारे 5,000 शिप में सारे फिट हो पाएंगे? 5,000 शिप में क्या मुंबई के पूरा पॉपुलेशन फिट हो पाएंगे? देख लो कि 5,000 शिप में कितने लोग रह पाएंगे। देखो अगर एक शिप में इतने हैं तो 5,000 शिप में कितने होंगे? देख लो, चेक कर लो। अगर मुंबई का पॉपुलेशन ज्यादा आया तो मतलब जा पाएंगे, नहीं आया तो नहीं जा पाएंगे। राइट? कैसे चेक करना है? बिल्कुल सेम करना है, जो था प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत बताओ, सबको समझ आ रहा है? तुम्हें समझ आया? करने क्या है, एक शिप में जा रहे इतने, तो 5,000 शिप में कितने जाएंगे? ये इनटू 5,000 में करो तो पता चल जाएगा कि कितने जाएंगे। ओके, क्या हो 1,25 लाख से 1,25 लाख से ज्यादा होगा तो देखा जाएगा। निकल के देखो फटाफट, डू इट। हाँ, क्वेश्चन तो यही है। तो कर लिया आंसर? सबका आ गया? ओ बूढ़ा का अभी तक नहीं हुआ है। एक तो एक शिप में जा पा रहे 2,500, तो 5,000 शिप में कितने जाएंगे? 5,000 इंटू 2,500 मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो फिर आंसर इतना आया। मतलब 1,25 लाख लोग जा पाएंगे। इसका मतलब आराम से मुंबई का पॉपुलेशन फिट हो पाएंगे, क्योंकि मुंबई का पॉपुलेशन है 1,24 लाख। गॉट इट? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रेंज क्वेश्चन। इस स्ट्रेंज क्वेश्चन से मतलब इस तो जिस तरीके का स्ट्रेंज क्वेश्चन, अजीब क्वेश्चन पूछा, इस चीज से रक्षी इंस्पायर हो गई। ठीक है, और इंस्पायर फील करके खुद पूछने लगी। क्या पूछी? तो बोले कि इफ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर एवरी डे। ओके, वन डे में कितना वो ट्रैवल करेगी? 100 किलोमीटर। साई प्रकाश ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगी। सच्ची बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पढ़ा रहे तो वहाँ क्या देख रहा है? हाँ, वन डे में कितना? अगर वन डे में 100 किलोमीटर जा पाएगी तो कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में क्या मैं 10 ईयर्स में मून का डिस्टेंस में अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कवर कर पाऊंगी? क्या 10 ईयर्स में मैं अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कवर कर पाऊंगी? ओके, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400। कितना? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है इतना। अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। क्या मैं 10 ईयर में कितना किलोमीटर कवर कर पाऊंगी? लेट्स चेक इट। राइट, बोला है कि अगर एक दिन में जा रही हूँ कितना, तो एक साल मतलब कितना है? 1 ईयर मतलब कितना होता है? 1 ईयर मतलब 365 डेज। तो 365 डेज में मैं कितना जाऊंगी बताओ? कि अगर वन डे पे जा रही हूँ 100 किलोमीटर तो 365 डेज में जाऊंगी 365 क्योंकि एक दिन में 100, 365 डेज में 365 समझ आ रहा है कि नहीं? मल्टीप्लाई कर देंगे 365 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं? तो इतने किलोमीटर में कवर कर पाऊंगी एक ईयर। भाई अगर 1 ईयर में इतना जा रही हूँ तो फिर 10 साल में कितना जाऊंगी? उसका मल्टीप्लाई बाय
तो अगर 1 ईयर में इतना तो 10 ईयर में हम कितना जाएंगे बताओ 36500 इंटू 10 किलोमीटर होगा कि नहीं बताओ कुछ बोलिए 36500 किलोमीटर ओके मतलब कितना आया 36,000 नहीं 3,65,000 किलोमीटर हम जा पाएंगे 10 साल में क्या वो इतना डिस्टेंस है छोटा या फिर बड़ा बताओ छोटा है राइट मतलब इतना डिस्टेंस में 10 किलोमीटर में कवर नहीं कर पाऊंगी तो आंसर विल बी क्लियरली नो क्लियरली नो ठीक है तो इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया जाए करोगे हाँ 1-2 साल और मिल जाता तो हो जाता और दो हाँ और 2-3 साल अगर मिल जाता तो हो जाता तो क्या इस तरीके का क्वेश्चन मैं दूं दिया जाए ठीक है अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भुवनेश्वर से चेन्नई का जो डिस्टेंस है अज्यूम करते हैं ठीक है रियलिटी नहीं है ठीक है चेन्नई का जो डिस्टेंस है सपोज लेट्स अज्यूम 4,400 किलोमीटर ठीक है अज्यूम रियलिटी नहीं है ऑब्वियसली ठीक है अगर तुम वन डे में 10 किलोमीटर जाओगे तो कैन यू कवर द डिस्टेंस इन 20 इयर्स क्वेश्चन है फटाफट करो कि अगर तुम एक दिन में 10 किलोमीटर जाओगे कवर करोगे नॉन स्टॉप जाते रहोगे बिना रुके बिना थके बिना खाए बिना पिए जाते रहोगे तो क्या बताओ मुझे क्या तुम 20 इयर्स में 4,400 किलोमीटर को कवर कर पाओगे ठीक है क्वेश्चन है क्या तुम 20 इयर्स में 4,400 किलोमीटर को कवर कर पाओगे कि नहीं लेट्स डू तो हमारा सबका आंसर आया 73,000 किलोमीटर ओके जो कि हमारा भुवनेश्वर से चेन्नई का डिस्टेंस हमने लिया था 4,400 किलोमीटर तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा है तो आराम से कवर कर पाएंगे लगभग आधे दिन में कवर कर लेंगे राइट चलो तो इस तरीके का और क्वेश्चन जो दिया है बुक में क्या दिया है जरा देख लेते हैं ठीक है क्या दिया है बोला कि लेकिन हाउ कैन उसी ट्रैवल ओके इसी क्वेश्चन को पूछा है उसने क्या पूछा है कि अगर देखो कितने पन्ना हुआ कि तुम्हारा कितने पन्ना 73,000 आया कि वही मल्टीप्लिकेशन से ही करने से हो जाएगा ठीक है मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हो ठीक है बाकी प्रोसेस सही है ठीक है इसलिए आगे बढ़ी मैंने ओके अब देखो यहाँ पर जो पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन ही जो हम कर रहे थे उसी को मैं बोल रही हूँ कि हमने देखा था कि अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो कितना था हमारा 3,84,400 किलोमीटर ठीक है तो बोला था कि हमें बोला था अगर मैं एक दिन में जाऊंगी 100 किलोमीटर तो पूछा कि एक साल में कितना जाएंगे पूछा है क्वेश्चन हाउ फार वुड शी ट्रैवल इन अ ईयर एक साल में कितना हो रहा था 1 ईयर में कितना जाएंगे 1 ईयर मतलब कितना होता है 365 डेज होता है 365 डेज में कितने जाएंगे बताओ 365 into 100 हो जो into 100 एक दिन में इतना हाँ तो हो जाएगा 36500 किलोमीटर हम जाएंगे एक ईयर में हम तो नहीं जाएंगे हो जाएगी ठीक है ओके अब आगे बढ़ो फिर बोला कि वो 10 साल में कितने जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने कि 10 ईयर में कितना जाएंगे अभी तो हमने ये किया था कितने जाएंगे 36500 into 10 हो जाएगी 36500 किलोमीटर डन ना कोई दिक्कत बताओ आराम से डाउट क्लियर हो गया ये ना कोई दिक्कत बताओ नहीं तुम्हारा ये जो बोला है कि फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन लाइफ टाइम क्या तुम्हारा पूरा जिंदगी भर अगर तुम चलते रहेंगे अगर एक दिन में तुम 1000 किलोमीटर जाओगे ठीक है एक दिन में तुम 1000 किलोमीटर भागते रहोगे ठीक है ओ इंक्लूडेड नहीं है रूल में ठीक है वो अज्यूम नहीं किया गया है ठीक है अज्यूम किया गया है कि तुम चले रहे हो बिना थके बिना रुके मतलब वो भी नहीं जा रहे हो हम जैसे तो सॉरी ठीक है अज्यूम किया गया है ठीक है तो ऑब्वियसली कोई थोड़ी ना जा पाएगा हमें तो फ्रेश भी होना हो नहाना भी है और बड़ा सा चलो तो क्या पूछा है कि जो अर्थ से सन तक का डिस्टेंस को क्या तुम कवर कर पाओगे पहले तो अर्थ से सन तक का डिस्टेंस कितना गया है 152 मिलियन मतलब कितने जीरो होते हैं 60 ठीक है इतने किलोमीटर तो अर्थ से सन तक का डिस्टेंस है इतने किलोमीटर तो पूछा है कि पूरा लाइफ टाइम में तुम अगर तुम एक दिन में 1 डे में तुम 1000 किलोमीटर कवर करोगे 1 डे में तुम अगर 1000 किलोमीटर कवर करोगे क्या तुम्हारा पूरा लाइफ टाइम में इतना डिस्टेंस को कवर कर पाओगे सपोज अज्यूम करते हैं कि पूरा जो तुम्हारा लाइफ टाइम है वो 80 इयर्स है कितना है 80 इयर्स ठीक है तुम 80 इयर्स लो या फिर 90 इयर्स लो जो तुम्हारा मन कहे वो ले जाओ ठीक है तुम्हें जितना साल जिंदा रहना लगता है कि तुम उतने साल जिंदा रह पाओगे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सुनो तो बोला कि क्या तुम 80 इयर्स में इतना डिस्टेंस को कवर
ईयर में कितना जाएंगे, which is 365 डेज। 365 डेज में कितना जाएंगे, बताओ कितना जाएंगे 365 डेज में, 365 राइट। हाँ तो 1000 into 365 which will be 365,000 365,000 किलोमीटर। तो इतना जाएंगे हम 1 ईयर में। 365 डेज का मतलब क्या होता है 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर में मैं इतने जाऊंगी, समझ आएगी, ठीक है। अगर 1 ईयर में इतना हो गया तो तुम कितने साल जी रहे हो, 80 साल जी रहे हो, राइट। अगर तुम 80 इयर्स जी रहे हो तो 80 इयर्स में कितना जाओगे, साई प्रकाश बताओ। अगर 1 ईयर में मैं इतना जा रही हूँ तो 80 इयर्स में कितना जाऊंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड। तो 365,000 इंटू 80, फटाफट मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाओ, सारे मल्टीप्लाई करके दिखाओ। देखो जिसका भी दिखलाइए, देखो तो आंसर कितना आएगा, लगभग 29,200,000 किलोमीटर। तो सन से अर्थ तक का डिस्टेंस कितना है कि 152 मिलियन, बट हम सिर्फ जा पा रहे हैं लगभग अराउंड 29 मिलियन। क्या हम कवर कर पाएंगे बताओ, हमें जाना है 152 मिलियन बट हम जा पा रहे हैं सिर्फ 29 मिलियन। तो क्या जा पाएंगे बताओ, नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्लियरली नो, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्लियरली नो। क्लियर समझ आ रहा है ना कोई, इसको बताओ क्लियर हो रहा है, सबको समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत सामने तुम्हें समझ आ रहा है, प्रतिपन्ना तुम्हें समझ आ रही है। अब आगे चले हम, देखो फिर बोला कि मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ओके, बोला कि खुद कुछ भी अज्यूम करो और अजम्पशन को लेके सूटेबल अजम्पशन करो और फिर उसके ऊपर बेस करके इन क्वेश्चंस का आंसर दो। बोला है कि मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस, पेज नंबर 19 चल रहा है, ठीक है। सुनो, ए नंबर बोला है इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट्स 5 ग्राम। ओके, चलो करते हैं इसे। जो समझ नहीं आएगा मुझे बताना कि मैम समझ नहीं आया, क्योंकि तुम्हें पता है अगर समझ नहीं आया तो फिर इमीडिएटली मैं उस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लूंगी, फिर तुम्हें समझ नहीं आया होगा, फिर फालतू में मैं खा लूंगी, है कि नहीं। तो इसलिए समझ नहीं आया तो सिंपल बता दो मैम हमें समझ नहीं आया, काम खत्म, बता दूंगी, ठीक है। ये तो सबसे अच्छी बात है ना, जो समझ जिसको समझ नहीं आता और जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो हीरो होते हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ ये जो भी क्वेश्चन पूछता है वो हीरो होते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पूछने में बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डर, कि कौन क्या सोचेगा, मैम कुटाई तो नहीं कर देंगे, ठीक है नहीं। बट होगा उल्टा, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मैं पूछ लिया मतलब मर जाओगे, ठीक है नहीं। तो इसीलिए ध्यान से मैं पूछने से पहले पूछ लेना, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ए में बोल रखा है कि अगर इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर का सिंगल शीट ऑफ पेपर और शीट ऑफ पेपर का वेट कितना है, लगभग 5 ग्राम। कितना है, 5 ग्राम, ठीक है। बोला कि कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। अगर एक पेपर का वेट इतना हो रहा है तो 1 लाख शीट ऑफ पेपर, 1 लाख शीट ऑफ पेपर को पूछा है ना, 1 लाख पूछा है ना, ना कितना पूछा है रे, 1 लाख। क्या 1 लाख शीट ऑफ पेपर को तुम उठा पाओगे एक साथ, बताओ क्या उठा पाओगे, क्या करें साई प्रकाश, क्या करें। अगर एक शीट का वजन हो रहा है इतना तो 1 लाख शीट पेपर का वजन कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, आंसर सीधा 5 लाख आ जाएगा, आंसर सीधा 5 लाख ग्राम आ जाएगा, ठीक है। बेटा समझ तो नहीं आ रहा मैम इतना ग्राम मतलब क्या है, इसको अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो इजीली हो जाएगा। हाँ, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो उससे डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा। हाँ, तो किलोग्राम को जब भी तुम्हें सॉरी ग्राम को जब भी तुम्हें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 कैंसिल आउट, तो हुआ कितना 500 किलो। तो क्या तुम 500 किलो उठा पाओगे, हाँ 20 किलो 30 किलो उठाना बहुत मुश्किल है तुम लोगों के लिए, हाँ 20 किलो उठा पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा होगा। आया तो उठा लेना है, हाँ उठा लेना। तो आया तो वजन कितना है, 30 35, हाँ लगभग। अगर मैक्सिमम जाएगा तो 50 किलो, उससे ज़्यादा तो उठा नहीं पाओगे, ठीक है नहीं। और ये है 500 किलो, तो उसका अराउंड 50 टाइम्स 10 टाइम्स, उसका अराउंड 10 टाइम्स तो थोड़ी उठा पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं। मैं हाथी तो उठा सकते हैं, बट तुम्हें लगता है कि तुम हाथी हो कि नहीं, है ना। चलो, तो क्या डाउट क्लियर हुआ, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन दो। तो अगर एक कॉइन का वजन है, सपोज एक कॉइन, ठीक है, तो 1 कॉइन, ठीक
1 कॉइन का वजन है अराउंड तुम्हारा 7 ग्राम, ठीक है, कितना हो रहा है 7 ग्राम्स। तो पता लगाओ कैन यू लिव, क्या तुम उठा पाओगे और सैक ऑफ 5000 कॉइन्स, क्या 5000 कॉइन्स का पूरा बोरा तुम उठा पाओगे? ठीक है, क्वेश्चन है, फटाफट करो, सिर्फ आंसर, डोंट राइट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर आ गया 35 किलो। 35 किलो को आराम से उठा पाएंगे, राइट? तुम्हारे एज के बच्चे तो आराम से उठा ही पाएंगे। बाकी सिर्फ इतना पतली दुबली है क्या, तो 35 किलो को उठा नहीं पाएगी। तुम तो आटे से बड़ा छोटा बड़े हो गए। तुम्हें खाना चाहिए और विटामिन्स और लेनी चाहिए, ठीक है? ओके, तो बी नंबर क्वेश्चन को आओ। कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है कि इफ 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, कि हर मिनट में, एक ही मिनट में कितने बेबी जन्म हो रहे हैं? 250। कितने हैं? 250। तो बताओ क्या एक दिन में तुम्हारा 1 मिलियन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 मिलियन बेबीज क्या बर्थ हो जाएंगे? बताओ, ये क्वेश्चन है, तो पता लगाओ। कर पाओगे? मुझे बताओ। तो पहले बताना कि 1 मिनट में अगर इतना है तो फाइंड करो 1 आवर में कितना है, फिर फाइंड करो 1 दिन में कितना है, ठीक है? अगर नहीं कर पाओगे तो मैं बता देती हूँ, फिर मैं इस तरह क्वेश्चन तुम्हें दूंगी, ठीक है? देखो 1 मिनट में इतने बेबीज हो रहे हैं, तो फिर 60 मिनट में कितना होगा? 60 मिनट क्यों ले रही हूँ? क्योंकि 60 मिनट जो है 1 आवर है, इसलिए मैं आवर का निकालने के लिए ले रही हूँ, ठीक है? तो 1 मिनट में अगर इतना है, 60 मिनट में कितने होंगे? ये इंटू में 60 करूँ तो 250 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा आंसर? 120 होगा कि 150, ठीक है? तो इतने बेबी होते हैं हमारा लगभग 1 आवर में, ठीक है? समझ है? तो 20 25 4 जा कितना होता है? 100 होता है। फिर क्या हो जाएगा? और 6 जा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो समझ आ गया? अच्छे से रखो ये सब। तो मतलब 1 आवर में इतना जा रहे हैं। अगर 1 आवर में इतना जा रहे हैं तो बताओ जरा 24 आवर में कितना जाएंगे? ओके, 24 आवर में क्यों ले रही हूँ? क्योंकि 24 आवर जो होता है 1 डे वही होता है, इसीलिए। तो अगर 1 आवर में इतना है तो 24 आवर में कितना होगा? तो ये 24 करूँगे, तो इसलिए 15000 इंटू 24। अगर मैं मल्टीप्लाई से करूँगी लास्ट में तो 3 जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 4 5 जा कितना हो रहा है? 4 5 जा 20 कैरी किया 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 2 5 360,000 की 360,000, यस 360,000, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 360 आया था, यहाँ पर 3 जीरो ऐड होगा, ठीक है? चलो रेडी है कि आंसर बताओ? आंसर कितना आया है? 360,000। तो क्या ये हमारा 1 मिलियन के आसपास भी है? तो ऑब्वियसली सिंपल नो। आगे बढ़े, आधे से भी कम है। तो अब चले आगे, ओके, ठीक है? तो इस तरह का एक क्वेश्चन दिया जाए, इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन इज कि बोला गया है कि अगर 1 मिनट में तुम खा रहे हो, 1 मिनट में तुम खा रहे हो 5 पैकेट ऑफ टेढ़े बड़े, ठीक है? 5 पैकेट अभी चिप्स खाते हो, तो क्या बताओ, क्या तुम 1 डे में क्या 1 डे में तुम क्या 1 लाख चिप्स पैकेट खा पाओगे? फटाफट फाइंड करो। हाँ 1 लाख, ठीक है? और 1 मिनट में तुम इतना खा पा रहे हो, तो 1 डे में क्या तुम इतना खा पाओगे? अरे इसलिए हो गए। कर लो 1 डे में कितना खाएंगे? 1 डेज में तो बताओ आंसर कितना आया है? 7200। 1 डे में हम 7200 या दैट मींस 7200 खा पाएंगे। दैट मींस ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू ईट 1 लाख चिप्स पर डे। समझ आ गया अच्छे से? ओके, तो सी नंबर क्वेश्चन को मैं चलूं। 1 मंथ मेरे मिनट था, ठीक है? चलो, तो सी नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? सी नंबर क्वेश्चन में बोला एक और नहीं, कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे? अज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकंड। ओके,
तो बोला कि अगर तुम 1 सेकंड में काउंट कर रहे हो 1 कॉइन, तो पता लगाओ क्या तुम एक दिन में 1 मिलियन कॉइन्स को काउंट कर लोगे? फाइंड करो। तो कैसे करेंगे देखो, बता दे तो पहले कैसे करना है। देखो बोला कि 1 सेकंड में हम काउंट कर रहे हैं 1 कॉइन, तो अगर 1 सेकंड में 1 कॉइन तो 2 सेकंड में 2 कॉइन, 3 सेकंड में 3 कॉइन, 60 सेकंड में 60 कॉइन्स। 60 सेकंड जो होता है 1 मिनट वही होता है, तो 1 मिनट में कितना काउंट कर पाएंगे? 60 कॉइन्स काउंट कर पाएंगे। समझ आते? ठीक है। अगर 1 मिनट में इतना, तो फिर पता लगाओ 60 मिनट में कितना होगा। और 1 मिनट में 60 है तो 60 मिनट में 60 × 60 में करो, राइट? तो 60 × 60 दैट मींस इट विल बी 3600, राइट? इतना सारा है, इतने कॉइन्स में काउंट कर पाऊंगी 60 मिनट में, जो कि है 1 आवर। तो 1 आवर में मैं इतना काउंट कर पाऊंगी। तो अगर 1 आवर में इतना काउंट कर पाऊंगी, पूछा है कि एक दिन में, एक दिन मतलब कितना हो रहा है? 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा? 3600 इंटू 24। तो आंसर लगा लो कितना है? 36 इंटू 24 करे तो 4 6 से कितना होता है? ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है? 86400। ठीक है, तो इतने आंसर हमारा आ रहा है। दैट मींस एक दिन में मैं इतने कॉइन्स को काउंट कर पाऊंगी। क्या 1 मिलियन कॉइन को काउंट कर पा रही हूँ? इसलिए आंसर नहीं। ठीक है, सिंपल सी। तो इस तरह क्वेश्चन एक दिया जाए, बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बोला कि अगर तुम 1 सेकंड में खा पा रहे हो, अगर तुम 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में तुम कुछ काम से क्या करोगे? चिकन बढ़ रहे। अगर 1 सेकंड में 2 पर्सन का डेथ होता है, तो फाइंड करो या एक डे में 1 मिलियन पर्सन दुनिया में मरते हैं क्या? फटाफट फाइंड करो। फटाफट फाइंड करो कि अगर 1 सेकंड में 2 पर्सन मर रहे हैं पूरा दुनिया भर, तो पता लगाओ कि एक दिन में क्या 1 मिलियन पीपल मर जाते हैं। क्योंकि पर्सन का प्लूरल हो जाता है पर्सन्स या फिर पीपल, दोनों हो सकता है, जो लेना है। ठीक है, चलो क्विक फाइंड करो। सारे बच्चों का कितना आंसर आया बताओ? 1728। इतने लोग हमारा एक दिन में मरते हैं। तो क्या 1 मिलियन हो पा रहा है ये? तो आंसर में क्लियरली नो। तो आई थिंक एबीसी क्लियर हुआ अभी ना? कोई दिक्कत बताओ? क्लियर हो गया तो हाँ, उतना ही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर बोला कि फिगर इट आउट। सुनो, कल से फिगर इट आउट करेंगे। 19 नंबर पेज आराम से हो गया। कल से फिर 20 और 21 पेज कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो।